हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक सीखेंगे, कैन और कुड का सही यूज़। ओके, कभी सोचा है कि कैन और कुड में क्या फ़र्क है? तो कैन और कुड बच्चों को कैसे समझाएं और कैसे इसमें फ़र्क उन्हें पता करवाएं, ये वीडियो उसी के लिए है। तो कब कैन बोलना चाहिए और कब कुड, तो चलिए फिर आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, तो कैन का इस्तेमाल होता है जब हम एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, मतलब उनमें क्या योग्यता है, या फिर परमिशन मांगना या देना चाहते हैं। ओके, मतलब कुछ भी आप में जो एबिलिटी है वो हम कैन से दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ सकती हूँ, तो आई कैन रीड। ओके, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। तो ये क्या है? ये एबिलिटी है, ये योग्यता है कि ये मेरे में एबिलिटी है कि मैं पढ़ सकती हूँ, और ये उसमें एबिलिटी है कि वह तैर सकता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। आई कैन रीड, ही कैन स्विम, इस तरह से। ओके, और कैन का यूज़ हम कब करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं जब हमें परमिशन देना या लेना हो। ओके, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम यूज़ कर सकती हूँ? ओके, यू कैन यूज़ माई पेन, तो यस, तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर परमिशन देना या लेना दोनों में ही कैन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कुड की। तो कुड का यूज़ होता है जब हम बात करें पास्ट एबिलिटी की, मतलब जब पास्ट में जो हमने कुछ काम किया हो, जो हमारी एबिलिटी रही हो वो। फिर है, या जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करें, जब कोई हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब, या फिर जब हम बात करें किसी पॉसिबिलिटी या डाउट की, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, When I was 5, I could read. जब मैं 5 साल की थी या जब मैं 5 साल का था तो मैं पढ़ सकता था। When I was 5, I could read. सकता था। कैन और कुड पे मैंने एक और वीडियो बनाया था, आई होप आपने देखा होगा, नहीं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे डाल रही हूँ, चेक कर सकते हो आप। ये पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी। ओके, थर्ड सेंटेंस है, इट कुड रेन टुडे, मतलब आप पॉसिबिलिटी को या डाउट को दिखा रहे हैं, मतलब आज बारिश हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकती है, तो इट कुड रेन टुडे। तो याद रखिए, कुड थोड़ा पोलाइट और सॉफ्ट होता है और पास्ट टेंस या फॉर्मल रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाता है। मतलब कुड का यूज़ जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये था कुड, कैन और कुड में डिफरेंसेस, और कुछ सेंटेंसेस हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं कैन और कुड से। हम जल्दी जा सकते हैं, वी कैन लीव अर्ली। वी कैन लीव अर्ली, हम जल्दी जा सकते हैं। वह गा सकती है, सी कैन सिंग। सी कैन सिंग, यहाँ सब्जेक्ट सी है, कैन है, और फिर सिंग वर्ब है। फिर है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। ओके, कुड यू टेल मी द वे प्लीज़। कुड यू टेल मी द वे प्लीज़, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? कुड यू क्लोज द विंडो। कुड यू क्लोज द विंडो। अब कुड का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। सी कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकती है। सी कुड विन द मैच, वो मैच जीत सकती है, मतलब वो दौड़ रही है, मैच खेल रही है, पर पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की भी। ओके, कि मैच जीत सकती है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी कुड हैव वॉन द मैच, वो जीत सकती थी, वो मैच जीत सकती थी, मतलब अब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये पास्ट में हो चुका है, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मैच जीत सकती थी। तो सी कुड हैव, यहाँ पर विन वन थर्ड फॉर्म लगा है विन का। ठीक है, अब वो जो फर्स्ट सेंटेंस, वो मैच जीत सकती है, यानी कि वो प्रेजेंट में दौड़ रही है और फ्यूचर में संभावना है कि वो जीत सकती है, तो यहाँ पर सी कुड हो जाएगा, सी कुड हैव नहीं होगा, सी कुड विन द मैच। आई होप ये आप सेंटेंस दोनों में फ़र्क समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वो पहले 5 किताबें पढ़ सकता था। ही कुड रीड 5 बुक्स अर्लियर, मतलब वो एबिलिटी दिखा रहा है, पास्ट में इसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि वो ऐसा कर सकता था, वो क्षमता दिखा रहा है ना उसकी, तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। ओके, तो ही कुड रीड 5 बुक्स अर्लियर।
अब नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं छोटा था मैं दौड़ सकता था। यहाँ भी एबिलिटी शो हो रहा है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। यहाँ का आई कुड हैव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पास्ट में एबिलिटी को दिखा रहा है, इस वजह से यहाँ पर आई कुड हैव का यूज़ नहीं हुआ है, आई कुड रन का यूज़ हुआ है, कुड हैव नहीं। आई होप ये सेंटेंस भी आप समझ रहे होंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कुड हैव कहाँ लगता है, कुड कहाँ लगता है। कुड जब पास्ट एबिलिटी दिखा रहा हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कुड हैव का यूज़ वहाँ होता है जो पास्ट में काम हो चुका होता है और उसकी कोई संभावना नहीं होती है, ओके, तो वहाँ पर कुड हैव का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, क्या आप ये सवाल फिर से समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, कुड यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, ओके। नेक्स्ट है, क्या आप मेरी बुक्स उठा सकते हैं? कुड यू कैरी माई बुक्स, कुड यू कैरी माई बुक्स, क्या आप मेरे बुक उठा सकते हैं? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए कुड का यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले रही हूँ वो पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। तो वो कुछ भी खा सकता था जब वो छोटा था। He could eat anything when he was small या when he was child, okay, he could eat anything when he was small, तो वो कुछ भी खा सकता था जब वो छोटा था। इसका मतलब वो पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, ओके, तो यहाँ पर इसलिए कुड का यूज़ हुआ है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी सीट दे सकते हैं? ये अक्सर हम बोलते हैं बस में, ट्रेन में या कहीं भी, मतलब जहाँ ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी सीट दे सकते हैं? कुड यू गिव मी your seat for a while please, could you give me your seat for a while, कुछ समय के लिए क्या आप मुझे सीट दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आई होप आपको कैन और कुड में फ़र्क समझ आ गया होगा, आप वो कैसे यूज़ करिएगा। अगर ऐसा है, अगर हाँ है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए विच सेंटेंस डिड यू लाइक द मोस्ट, आपने किस सेंटेंस को अच्छे से पसंद किया है, वो ज़रूर सेंटेंस लिख करके मुझे बताइएगा। अगर आप पेरेंट्स से बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बिगनर्स हैं तो वो भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, ओके। फिर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो नए हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो आप तक जा रहा है और आप भी सीख रहे हो उससे। तो मैं लगता है कि मेहनत सफल हो गई, ओके। तो इससे ना मोटिवेट बहुत हो जाती हूँ मैं। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं, आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, हो सकता है आपके काम के हो, ओके। फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।